कहते हैं मंत्र जप करो या स्तोत्र चालीसा स्तुति का पाठ करो तो आसन पर बैठकर और जल को पास में रखकर समाप्त करने के बाद आसन पर जल छिड़क कर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों जल को पास में क्यों रखना चाहिए और आसन पे क्यों बैठना चाहिए? ऐसा करते समय क्या आवश्यकता है इस कृत्य की? क्योंकि आसन तो इसलिए कि आप जिस मंत्र के माध्यम से परा ऊर्जा का संरक्षण चाहते हैं वह आपकी चैतन्यता में उतरकर भूमि में विसर्जित ना हो जाए और फिर उस ब्रह्मांड में ना मिल जाए उसका जहां केंद्र है। जल आपके सूक्ष्म विचार को स्थूल रूप में आकार देता है, यानी कि प्रोग्रामिंग का कार्य वाटर एलिमेंट करता है। मंत्र जब से प्राप्त ऊर्जा को आप अवचेतन मन पर ग्रहण करते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर कुशा के आसन पे बैठ के। हाँ, पारंपरिक तौर पर कुशा के ही आसन का प्रयोग होता था क्योंकि वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है वह। जल तत्व के द्वारा उसे आकार दे, यानी कि एग्जीक्यूशन में लगे वह मंत्र शक्ति। तो मंत्र हमें देता है स्पेस एलिमेंट, लेते हैं हम स्वयं, यानी कि फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट इसलिए क्योंकि शक्ति चाहिए कर्तव्य के लिए और शक्ति ऊर्जा अग्नि एक ही है। और एयर एलिमेंट के लिए आसन चाहिए, वाटर एलिमेंट उसको आकार देता है उस शक्ति के क्रियान्वयन के लिए। और जहां शक्ति को प्राप्त करते हैं वह अर्थ एलिमेंट, यानी कि पांचों तत्वों को संपूर्ण रूप से बहुत सरलता से ग्रहण कर लेते हैं मंत्र जप के द्वारा और उचित कर्तव्यों के माध्यम से आत्म उत्थान होता है फिर हमारा। इसलिए संत कहते हैं मंत्र जप करो सुखी रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि पांचों तत्वों की ऊर्जा आपका संरक्षण करती है। पंडित जी कहते हैं ना, पूजा करते समय जल को पास रखकर पूजा करो, आसन पर छिड़क कर ग्रहण करना समाप्ति के बाद, नहीं तो इंद्र ले लेगा तुम्हारी पूजा को। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंद्र को क्या कहा गया है शास्त्रों में, देवताओं का राजा। इसको जोड़ा गया है वाटर एलिमेंट से। वाटर एलिमेंट हमारी एग्जीक्यूशन पावर, हमारे शरीर में भी 70% पानी है और इस सृष्टि में भी 70% पानी है। पानी यानी कि वाटर एलिमेंट की अधिकता आधिपत्य है, इसलिए इंद्र राजा है, क्योंकि उसके पास एग्जीक्यूट करने की पावर है और एग्जीक्यूट करने की पावर जिसके पास होती है वही राजा सरकार सत्ता होता है। अब किसी के शक्ति को तो आप लोगे तो आपसे वापस छीनेगा भी ना, इसलिए इंद्र हमारी पूजा का फल नहीं ले ले। पंडित जी कहते हैं आसन पर बैठकर और जल से उसे संरक्षित रखो प्राप्त शक्ति को। सो नेक्स्ट टाइम बी अवेयर, पंडित जी इज ऑलवेज राइट। कहते हैं मंत्र जप करो या स्तोत्र चालीसा स्तुति का पाठ करो तो आसन पर बैठकर और जल को पास में रखकर समाप्त करने के बाद आसन पर जल छिड़क कर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। क्यों जल को पास में क्यों रखना चाहिए और आसन पे क्यों बैठना चाहिए? ऐसा करते समय क्या आवश्यकता है इस कृत्य की? क्योंकि आसन तो इसलिए कि आप जिस मंत्र के माध्यम से परा ऊर्जा का संरक्षण चाहते हैं वह आपकी चैतन्यता में उतरकर भूमि में विसर्जित ना हो जाए और फिर उस ब्रह्मांड में ना मिल जाए उसका जहां केंद्र है। जल आपके सूक्ष्म विचार को स्थूल रूप में आकार